नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। कल हमने पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में, व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड व्हाई वी नीड टू अबाउट स्टडी हिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी एवं वैविध्यपूर्ण कहानी का प्रारंभिक बिंदु है। वर्षों पहले तक यह माना जाता रहा है कि हमारी संस्कृति की शुरुआत वैदिक युग से होती है, परंतु 1921 में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज ने इस बात को झुठला दिया और हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को 1000 वर्ष अधिक प्राचीन होने का गौरव प्रदान किया। और हाल ही के शोधों के आधार पर इस सभ्यता का काल और पहले लगभग 3500 जो बीसी माना जाने लगा है। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो अलेक्जेंडर कनिंगम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी थी और जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे तब दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। और किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 3 देशों तक इसका विस्तार है सभ्यता का। पहला आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सोरतुगई और मुंडिकाक 2 स्थल हैं। पाकिस्तान में आपके 3 राज्य बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र और गुजरात। और पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो स्थल हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के वो हैं आपके मेहरगढ़, सुतका गैंडोर, रानागुड़ई, सुतकोहो, नाल, कुल्ली, डाबरकोट और आपका बालाकोट। अगर आप ट्रिक याद करना चाहो तो ट्रिक भी याद कर सकते हो। मेरा सुत कुलीन टाबर बालक है, तो यहाँ पे मैं से क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, में से मेहरगढ़, और सैद से आपका सुतका गैंडोर, और सुत को हो जाएगा रा से हो जाएगा रानागुड़ई, और आपका कू से हो जाएगा कुल्ली, और नै से हो जाएगा नाल, और टा से हो जाएगा डाबरकोट, और डा से हो जाएगा डाबरकोट, और बालक से हो जाएगा आपका बालाकोट। तो ये जो स्थल हैं आपके कहाँ पे हैं? पाकिस्तान बलूचिस्तान में ये स्थल। और आपका नेक्स्ट है सिंध में जो स्थल हैं, मोहनजोदाड़ो है, जुदेर जोदड़ो है, चोहंदड़ो है, अमरकोट अली, अमरी है, अली मुराद है, कोटदीजी है। तो ये स्थल कहाँ पे है? ये सिंध में है। और पंजाब में जो स्थल हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के वो हैं आपके जलीलपुर, रहमान डेयरी, हड़प्पा, सरायखोला और इस्माइलपुर। तो ये ट्रिक है, आप ट्रिक भी याद कर सकते हो साथ के साथ में। जो स्थल है पंजाब में कौन कौन से हैं? जलीलपुर है, रहमान डेयरी है, हड़प्पा है, सरायखेला खोला है, इस्माइलपुर है। और जो नेक्स्ट है आपका भारत में जो स्थल हैं जम्मू कश्मीर में बुरझोम झेलम नदी के किनारे है, मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका पंजाब में जो स्थल हैं आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन के वो है संघोल, रोपड़ और बाड़ा। हरियाणा में है आपके कुनाल, मित्ताथल, भिराणा, राखीगढ़ी और बनावली। राजस्थान में जो स्थल हैं आपके कालीबंगा, पीलीबंगा, गग्गर हाकड़ा क्षेत्र, गंगानगर बीकानेर वाला, और सौंठी क्षेत्र। गुजरात में जो स्थल हैं सर्वाधिक 37 स्थल खोजे गए हैं गुजरात के अंदर। यहाँ पे जो स्थल हैं गुजरात के अंदर रोजदी, धोलावीरा, सुरकोतड़ा, मालवन, देसलपुर, रंगपुर और आपका लोथल। ये स्थल कहाँ पे है? हड़प्पा सिविलाइजेशन के, ये गुजरात में है। सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। और जो आपका भोगवानार है ये प्रभास पाटन है, क्रीमसाई है, नागेश्वर है, सोमनाथ, प्रभास पाटन। ये सबसे नया खोजा गया क्रीमसाई जो स्थल है ये सबसे नवीन खोजा गया स्थल है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं आपके? बड़ा गाँव, उल्लासराव और आलमगीरपुर। और जो बड़ा गांव है ये यूपी के बड़ा गांव में आ, उल्लास का आलम है। और उल्लास राव, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे हैं, पूर्वी स्थल हड़प्पा सिविलाइजेशन का। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दैमाबाद, अहमदनगर जिले में परवरा नदी के पास है। और दक्षिणी बिंदु है ये आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का। परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। परवरा नदी क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका आकार व विस्तार व क्षेत्रफल। सबसे पहले तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, सिंधु सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को ही खोजा गया था।
तो यहाँ पे उत्खननित स्थलों में क्षेत्रफल दिखाया है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। आकार इसका विषम चतुर्भुजाकार यानी कि ट्रायंगल है। जिला जे आपका दे रखा है प्रमाणिक साक्ष्य आधारित है। ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो आपका पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है, मेरठ के अंदर है, हिडन नदी के तट पे है। और जो आपका नॉर्थ वाला उत्तरी जो आपका स्थल है वो मांडा है, जिला अखनूर में है, चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। और जो वेस्ट है आपका पश्चिमी जो स्थल है सुतका गंडोर है, मकरान तट बलूचिस्तान दासक नदी के तट पे है। और जो दक्षिणी स्थल है साउथ वाला वो दैमाबाद अहमदनगर में पड़ता है, प्रवरा नदी के तट पे है। और जो ये सभ्यता है आपकी, इसकी पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट जो आपकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ कितनी है, 1400 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ लें ईस्ट टू वेस्ट कितनी लंबाई है, ईस्ट टू वेस्ट आपकी 1600 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ कितनी है, 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका प्राप्त खोजे गए जो स्थल हैं आपका अभी जैसे यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मान लिया जाए तो सोरतुगई का उत्खनन नहीं हुआ अभी तक। तो सोरतुगई क्या था, उत्तरी स्थल था, दैमाबाद दक्षिणी था, और सुतकागंड और पश्चिमी, आलमगीरपुर पूर्वी। और आपका क्षेत्रफल कितना, 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो इस प्रकार से ये दिखा रखा है, यानी कि आकार कैसा था, ट्रायंगल था, त्रिभुजाकार। ये आपका उत्तरी स्थल मांडा है, दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, और ये आपका सुतका गंडोर है आपका जो पश्चिमी स्थल है। और विस्तार मैंने बता ही दिया आपको, पूर्व से पश्चिम कितना है, 1600 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण कितना है, 1400 किलोमीटर है। क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, 13 लाख के लगभग, 13 लाख लगभग। तो हड़प्पा का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर रहेगा एग्जैक्ट आंकड़ा है जो। अगर आपको 13 लाख दिया मिले तो आप 13 लाख लगभग को भी टिक कर सकते हो। यहाँ पे वही है, मांडा दैमाबाद नागेश्वर आलमगीर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ स्थल हैं, लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले थे। हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोहे की अनुपस्थिति के कारण जॉन मार्शल ने इसे विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता कहा है। जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग 3250 से लेकर 2750 बीसी तक टाइम पीरियड रहेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन का। माधव स्वरूप वत्स के अकॉर्डिंग 3500 से 2500 बीसी, अर्नेस्ट मैके के अकॉर्डिंग 250 से आपका 2500 बीसी, मार्टिन व्हीलर के अकॉर्डिंग रहेगा आपका 2500 से 1500 बीसी। धर्मपाल अग्रवाल व रोमिला थापर ने रेडियो कार्बन 14 पठित से तिथि ज्ञात की थी, 2300 से लेकर 1750 सर्वाधिक मान्य यही तिथि है आपकी। एनसीईआरटी में क्या है, 2500 से लेकर 1800 बीसी इसका टाइम पीरियड है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट है आपका सभ्यता के जो विभिन्न चरण काल हैं, तो प्राक हड़प्पन काल है, इसका टाइम पीरियड 6000 से लेके 2500 बीसी तक है। ग्रामीण बस्तियां, गेहूं जौ कपास की खेती, व्यापक पशुपालन, आरंभिक व्यापार, तो इसको ग्रामीण सभ्यता माना गया है। विकसित हड़प्पा काल 2500 से 1750 बीसी टाइम पीरियड रहेगा। बड़े बड़े सुनियोजित नगर देखने को मिलते हैं। विकसित व्यापार, एक समान मापतोल, मोहरे, लेख, मकान, तो ये देखने को मिलता है, ये नगरीय सभ्यता के अकॉर्डिंग आता है। और जो आपका हड़प्पोत्तर काल है ये 1750 से 1000 बीसी ये आपका टाइम पीरियड रहेगा हड़प्पोत्तर काल का। आक्रमण, बड़े बड़े शहर नष्ट हो गए, और जलवायु परिवर्तन, महामारी, शुष्कता बढ़ी, और मापतोल व्यापार का पतन हुआ, ग्राम्य जीवन शुरू हुआ, और ग्रामीण सभ्यता थी यहाँ पे भी। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन है, तो निर्माता सर जॉन मार्शल मार्टिन व्हीलर के अकॉर्डिंग मेसोपोटामिया के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता को विकसित किया था, ऐसा मानना है इनका। प्रोफेसर रामचंद्रन और एस आर राव के अकॉर्डिंग आर्यों की भारतीयों की सभ्यता थी। जो ये हड़प्पा सभ्यता थी आर्यों की और भारतीयों की सभ्यता थी। फेयर सर्विस ओलिचन और डैल्स रोमिला थापर के अकॉर्डिंग स्थानीय ग्राम लोगों, भारत के मूल निवासियों ने ही सभ्यता का विकास किया है, और सर्वमान्य मत यही है आपका फेयर सर्विस ओलिचन और डैल्स रोमिला थापर वाला। तो नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के कंकाल अध्ययन से जैसे कि आपका 4 प्रजातियां यहाँ पे मिली हैं। कंकालों के अध्ययन करने से पता चला है 4 प्रजातियां यहाँ पे मिली हैं। पहला आपका प्रोटोस्टेरॉइड है, मोहनजोदाड़ो की नृतंगना, ये एग्जाम्पल है इसका। भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सर्वाधिक रूप में ये मिली है यहाँ पे। और सिंधु सभ्यता का निर्माता इस प्रजाति को ही माना जाता है, जो भूमध्य सागरीय है इसी प्रजाति को क्या माना जाता है, सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है। मंगोलाइड, ये पुजारी पुरोहित की जो मूर्तियाँ मिली हैं, मिली जुली प्रजातियों के लोग स्थानीय भारतीय ही थे। और अल्पाइन, ये अलप रूप में मिलती हैं। महत्वपूर्ण स्थल क्या है, हड़प्पा उत्खनन दयाराम साहनी ने 1920-21 में। माधव स्वरूप वत्स
सहयोगी के तौर पे 1926-34 तक व्यापक कार्य इन्होंने किया। मार्टिन व्हीलर 1946 तक कार्य किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित साहिवाल जिला, पूर्व में मोंटगोमरी में रावी नदी के बाएं तट पर यह पुरास्थल स्थित है। पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। और ऋग्वेद में इसको क्या बोला गया है? ऋग्वेद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियूपिया बोला गया है। हरियूपिया शब्द किसके लिए आया है? ये आया है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के लिए। हड़प्पा सभ्यता के लिए वर्ड आया है। और हड़प्पा सभ्यता में क्या है? पूर्वी टीला था और पश्चिमी टीला था आपका। पूर्वी टीले को गढ़ी क्षेत्र और इसको निचला नगर बोला जाता था। इसमें जो गढ़ी क्षेत्र है, प्रशासनिक भवन, सार्वजनिक इमारतें और अन्नागार, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं। और बहुत छोटा क्षेत्र था यहाँ पे। निचला नगर जन सामान्य के आवास, बाजार, बहुत बड़ा क्षेत्र ये था। और ऋग्वेद में हड़प्पा का नाम हरियूपिया मिलता है। मोहनजोदड़ो में इसके विपरीत है। मोहनजोदाड़ो में इसके विपरीत है। ये जो आपके पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला कहाँ पे मिलते हैं? ये हड़प्पा में मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा के गढ़ी क्षेत्र से सबसे बड़ा सैंधव भवन अन्नागार प्राप्त हुआ है, जिसमें 12 प्रकोष्ठ हैं जो छः छः की पंक्ति में बने हुए हैं। इस अन्नागार को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कहा जाता है। हड़प्पा के गढ़ी क्षेत्र से 8 और 7 की पंक्ति में 15 मजदूर आवास प्राप्त हुए हैं। पास ही में 18 गोल चबूतरे मिले हैं, जिनके मध्य ओखली लगी हुई थी। यहाँ से गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा का निचला नगर समानांतर सड़कों से युक्त था। और यहाँ से पुजारी की सिरवहीन धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जिससे एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है। इसे मातृ देवी की मोहर माना जाता है। हड़प्पा से कांस्य की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे से निर्मित मानव की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांस्य का दर्पण प्राप्त हुआ है। शंख से बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है। ताम्र निर्मित श्रृंगार दान प्राप्त हुआ है। यहाँ से पैरों में सांप दबाए गरुड़ की मूर्ति मिली है। लकड़ी के ताबूत में सवादान मिला है। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें मिली है। मनुष्य को बकरे के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ा भवन है हड़प्पा का अन्नागार। मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना लोथल का गोदीवाड़ा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो हड़प्पा का अन्नागार रहेगा। और लोथल का गोदीवाड़ा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदाड़ो। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, पाकिस्तान में। खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। नदी सिंधु नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा गया है। स्टुअर्ट पिगगढ़ ने हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी माना है। और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। यहाँ पे ग्रिड पैटर्न दिखाया गया है। और यहाँ पे जो आपका आयताकार जलाशय है ये दिखाया गया है पिक में। तो मार्शल महोदय ने बृहद स्नानागार को समकालीन विश्व का महान आश्चर्य कहा है। और इस बृहद स्नानागार में एक सरोवर बीच में बना हुआ था, जिसमें विटामिन्स का लेप किया जाता था। एक और तीन दो मंजिला कमरे बने हुए थे जो कपड़े बदलने, चेंजिंग रूम के काम आते थे। दक्षिण की तरफ एक कमरे में कुआं बना हुआ था, जिसमें पानी सरोवर में डाला जाता था। इस सरोवर को पुष्कर या कमल ताल भी कहा जाता था। इसमें एक तरफ नाली बनी होती थी और जिसमें गंदा पानी बाहर निकलता था। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदाड़ो से विकसित नाली व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। मोहनजोदाड़ो के प्रत्येक घर में कुआं प्राप्त हुआ है। गढ़ी क्षेत्र से 20 स्तंभ युक्त सभा भवन या बाजार प्राप्त हुआ है। कांसी की नृत्यांगना नटराज की तरह पुजारी का सिर, सर्वाधिक मोहरे, प्रत्येक घर में कुआं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। एक मोहर पर एक व्यक्ति बकरे के पीछे चाकू लेकर दौड़ रहा है। मोहनजोदाड़ो से हाथी का कपाल खंड एक एवं सूती कपड़ा व मृदभांड पर कपड़े की छाप प्राप्त हुई है। और मोहनजोदाड़ो से जॉन मार्शल को एक मोहर मिली है जो पशुपति शिव की मोहर है, जिसके एक और गैंडा भैंसा, दूसरी ओर हाथी, बाघ तथा ऊपर सिंधु लेख उत्कीर्ण है। इस मोहर के आधार पर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो धर्म है वो शैव धर्म बताया है। सभी उत्खनन नगरों में मोहनजोदड़ो सबसे सुंदर व बड़ा शहर है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा गया है। नोट में क्या है? सबसे बड़ा खोजा गया स्थल जो आपका गनेरीवाल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसका उत्खनन नहीं हुआ है। अतः अब तक का प्रकाश में आए उत्खनन स्थलों में सबसे बड़े स्थल हैं आपके, बड़े हड़प्पा स्थल हैं आपके मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा क्रम में पूछ सकता है। और भारत में सबसे बड़े स्थल हैं धोलावीरा, राखीगढ़ी और आपका कालीबंगा। नेक्स्ट है आपका चुहंदड़ो। नेक्स्ट आपका चुहंदड़ो सन 1935 में अर्नेस्ट मैक्की ने इसका उत्खनन किया था। सिंधु नदी के बाएं तट पर
स्थित है। खोज 1931 में NG मजूमदार ने की थी। मनके, मणि, बटखरे, भार, माप, इकाइयाँ, मोहरे एवं अन्य सामान यहाँ बनाया जाता था। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। मैक्के ने मनके बनाने का कारखाना खोजा। स्याही लिपस्टिक की प्राप्ति हुई है। चूंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ से एनटीए नेट में एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? आपका चूंदड़ो से मिला है। सुतका गैंडोर खोज 1927 में RL स्टाइन के द्वारा खोज हुई थी। दासक नदी के किनारे है, मकरान तट पर स्थित है और यह एक बंदरगाह नगर था। और मांडा आपका जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में स्थित है। 1982 में जगपति जोशी व मधुबाला ने इसकी खोज की थी। भारत में प्राप्त उत्तरी स्थल है। और तीनों स्तर के प्रमाण प्राक हड़प्पा और हड़प्पोत्तर जो काल है यहाँ से मिला है। बनावली तीनों स्तर के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकास प्रणाली का अभाव था यहाँ पे। और हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। खोज 1974 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई, सरस्वती नदी किनारे पे स्थित है। व्यापारी का घर जिसमें बटखरे, स्वर्ण आभूषण, मोहरे, वाश बेसिन यहाँ पे मिले हैं। सोने की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। सोने कार्लियन लाजवत मणि के मणके प्राप्त होते हैं। हल्का साक्ष्य मिट्टी का बना हुआ बनावली से मिला है। और अग्निकुंड हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। नारी मूर्तियाँ मिली हैं। मातृस्थात्मक समाज का घोतक है। जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है। और राखीगढ़ी है आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में उत्खनन जारी है। खोज 1934 में NG मजूमदार ने, रफीक मोगल ने 1963 में आंशिक उत्खनन शुरू किया था यहाँ पे। और अमरेंद्र नाथ ने 1997-1999 तक पुनः उत्खनन किया। जींद जिला हरियाणा में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। सैंधव मोहर प्राप्त हुई है यहाँ से। अग्निगुड़ का साक्ष्य मिला है। 2001 के कच्छ के भूकंप में धौलावीरा के पतन के बाद राखीगढ़ी अब भारत का सबसे बड़ा स्थल बन गया है। लोथल आपका एक ही भाग में बसा हुआ शहर है। एक चार दीवारी से घिरा हुआ शहर है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। भगवा नदी के तट पर श्री रंगनाथ राव ने इसकी खोज 1957 में की थी। और आगे है आपका लोथल से नदी एवं समुद्र की ओर एक मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवाड़ा मिलता है। मन के बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। चूंदड़ों से भी मिलता है। और चालाक लोमड़ी का चित्रण एक मृदभांड से प्राप्त हुआ। चावल एवं बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। युग्म समाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका हवन कुंड। हवन कुंड अग्नि वेदिका यहाँ से प्राप्त हुई हैं। जो अग्नि वेदिकाएँ हैं आपकी, ये बनावली, लोथल व राखीगढ़ी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। शासक आवास यहाँ से प्राप्त हुए हैं। श्री रंगनाथ राव ने लोथल को लघु मोहनजोदड़ो व हड़प्पा कहा है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, तो इनमें से जो सत्य कथन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के शहर दो भागों में चार दीवारी से सुरक्षित किए गए थे, ठीक है। लोथल शहर दो भागों में विभाजित नहीं था, एक ही दीवार से सुरक्षित थे, ये भी ठीक है। और धौलावीरा तीन भागों में बटा हुआ था, तीन पृथक चार दीवारी से घिरा हुआ था, ये सही है। चंदड़ों को चार दीवारी से सुरक्षित नहीं किया गया था, ये सत्य है। और धौलावीरा है उत्खनन RS बिष्ट ने 1990 के 91 में कच्छ गुजरात में स्थित है। खोज जगपति जोशी ने 1967 व 68 में की थी। तीन भागों में बटा हुआ शहर है, तीनों भाग पृथक पृथक हैं। चार दीवारी से सुरक्षित करके तीनों को पुनः एक दीवारी से सुरक्षित किया गया है। दोहरा दुर्गीकरण यहाँ पे देखने को मिलता है। भारत में सबसे सुंदर व बड़ा हड़प्पा जो स्थल है वो धौलावीरा है। वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था देखने को मिलती है। 16 तालाबों को स्वच्छ सुंदर सफेद पत्थरों से निर्मित पाया गया है। ये आपका गढ़ी क्षेत्र है, ये मध्यम शहर है और ये निचला शहर है। तीनों जो आपका स्तर है वो देखने को मिलते हैं और सबसे सुव्यवस्थित शहर ये माना गया है। नेक्स्ट है आपका किस स्थल से स्टेडियम या तालाब या वाटर हेस्टिंग की प्राप्ति हुई है? तो धौलावीरा से। कुछ विद्वानों ने जो तालाब है, तालाब को स्टेडियम कहा है। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि का सबसे बड़ा अभिलेख व सूचना पट प्राप्त हुआ है। घोड़े की कलाकृति प्राप्त हुई है। 2001 में भूकंप में धौलावीरा समाप्त हो गया था। सुरकोटड़ा घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। कलश समाधान की प्राप्ति हुई है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। खोज 1964 ईस्वी में हुई थी, जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। रोपड़ रूपनगर स्थल जो 7 स्तर प्राप्त हुए हैं यहाँ से। भारत के पंजाब में सतलज नदी के किनारे हैं। खोज जगदत्त शर्मा ने 1985-51 में की थी। कुत्ते के साथ मानव स्वादान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता के साथ प्रथम उत्खनन स्थल था ये रोपड़ आपका। अन्य तथ्य, कुणाल से चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से बाजरा प्राप्त हुआ है। रंगपुर एवं प्रभासपट्टन को हड़प्पा सभ्यता के औरस पुत्र कहा गया है। रंगपुर एवं प्रभासपट्टन हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र कहा गया है और रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, भौतिक विशेषता, नगर नियोजन,
नगर नियोजित होते थे। सामान्यतः शहर दो भागों में बटे हुए थे, गढ़ी और निचला क्षेत्र। अपवाद के तौर पे धौलवीरा तीन भागों में बटा हुआ था। लोथल सुरकोतड़ा में सिर्फ एक ही भाग था। बिना ध्रुवीकरण वाला स्थल चुंदड़ो था। पकी ईंटों का प्रयोग किया मकान बनाने में। अपवाद कालीबंगा रंगपुर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग होता था, यानी कि जो मकान थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के पकी ईंटों का प्रयोग होता था। बट अपवाद देखा गया है कालीबंगा रंगपुर, यहाँ पे जो मकान बने हैं वो कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं। सड़कों के दोनों ओर पक्की ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। उन्नत जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में ही दृष्टिगत होती हैं। समकोण 90 डिग्री पर काटती सड़कें, जिसे ऑक्सफोर्ड पैटर्न, चैम्सफोर्ड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न शतरंज पद्धति कहा जाता है। यह व्यवस्था मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है। लिपि 64 मूल चिन्ह प्राप्त होते हैं। 400 तक चित्राक्षर मिले हैं। भाव चित्राक्षर लिपि है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी और इसे ब्रूस्टोफैदन लिपि भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है आपका, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस प्रकार से चलती थी। इस कारण इसको ब्रूस्टोफैदन लिपि भी कहा गया है। गौमुद्रिका लिपि भी इसको बोला गया है। लिपि का सर्वाधिक जो अंकन है वो मोहरों पर हुआ है, साथ ही मृदभांड पर भी। पढ़ने का प्रथम प्रयास बैडन महोदय ने किया। अभी तक यह लिपि अपठित है क्योंकि द्विभाषी लेख नहीं मिलता है। लिपि की प्राप्ति सर्वप्रथम कब्रिस्तान एच से हड़प्पा से हुई थी। हड़प्पा लोगों द्वारा जो आपकी ब्राह्मी लिपि है भाषा का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी भाषा का प्रयोग, क्योंकि बलूची लोगों की उस समय भाषा ब्राह्मी थी, जो कि अब तक प्रचलन में है। और सबसे बड़ा अभिलेख धोलावीरा से मिला है। सर्वाधिक प्रयुक्त चिन्ह मछली युवाकार का मिला है। मोहरें जो सील है तीन प्रकार की, वर्गाकार, आयताकार और गोलाकार होती थी। वर्गाकार सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। वर्गाकार मोहरें, आयताकार मोहरें और जो गोलाकार हैं इन पे चित्र व चित्र बेलनाकार मोहरें भी इनको बोला जाता है। चित्र देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं जो आयताकार मोहरें हैं। कभी कभी चित्र के साथ लिपि भी मिलती हैं। लेख युक्त आयताकार मोहरें हड़प्पा से मिलती हैं। और यहाँ पे जो वर्गाकार है, ये यहाँ पे एक जो योगी है, योगी के साथ में जो आपका लिपि के चिन्ह है यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक साइड में गैंडा व भैंसा है और एक साइड में हाथी या बाघ है। जो खड़िया मिट्टी है, सेलखड़ी कार्नेलियन से मोहरों का निर्माण होता था। ताम्र एवं चांदी की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। ताम्र व चांदी की जो मोहरें हैं, ताम्र देसलपुर व लोथलपुर से। अपवाद है एक सोने की मोहर बनावली से प्राप्त हुई है। एक श्रृंगी वृषभ जो बैल का चित्रण है सर्वाधिक किया जाता था। नेक्स्ट है आपका मृदभांड। चाक निर्मित मृदभांड होते थे। लाल रंग के होते थे, काले रंग से चित्रकारी की होती थी। विशेष बर्तन टोंटेदार जार होते थे। यहाँ पे एक टोंटेदार जार दिखाया गया है आपको। सभी आवश्यक बर्तन बनाए जाते थे। मनुष्य चित्रण कम परंतु पशु चित्रण अधिक था। मृदभांडों पे कला, नृत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला ये तीनों थी। नृत्य कला, कांस्य की नृत्यांगना की मूर्ति वहाँ से मिली है। मोहरों पर चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। और मूर्तिकला शिल्प वगैरह वहाँ पे था। मोहनजोदाड़ो कांस्य की नृत्यांगना सिक्त विधि से बनी है। और पाषाण की पुजारी की मूर्ति वहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो से पुजारी का श्रीयुक्त धड़ की मूर्ति मिली है, जिसकी दाढ़ी है पर मूछें नहीं। पुजारी ने साल ओढ़ा हुआ है, इस साल पर पत्तियों की छींट बनी हुई है। हड़प्पा से ताम्र की इक्का गाड़ी पाषाण मूर्तियाँ मिली हैं। सबसे बड़ी ताम्र मूर्ति दहमाबाद से मिली है। आर्थिक विशेषताएं, पशुपालन लगभग सभी पशु पाले जाते थे, जैसे ऊँट, गधे, कुत्ते, मुर्गे। सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ मेसोपोटामिया में हड़प्पा दोनों में प्रचलित था। नेक्स्ट है आपका सबसे कम घोड़ा। घोड़े से पूर्णतः परिचित नहीं थे, यह पालतू पशु नहीं था। सुरकोतड़ा से अस्थिपिंजर मिला है घोड़े का। राना गुड़ई से जबड़ा मिला है घोड़े का। मोहनजोदड़ो एवं लोथल घोड़े की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। गाय मूर्ति मोहरों व अन्य अंकन में गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। बाघ से परिचित थे, शेर से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग हैं। कृषि गहन खेती होती थी। खाद्यान्न अधिशेष उत्पादन यहाँ पे होता था। अन्नागारों की प्राप्ति यहाँ से मिली है। नवंबर में खेती शुरू करते थे और अप्रैल तक फसल को प्राप्त कर लेते थे। यह खेती बाढ़ उतरने के बाद नदी घाटी मैदानों में होती थी। कालीबंगा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। दोहरे फसलों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। चना और सरसों का एक साथ बोना यहाँ से मिलता है साक्ष्य। बनावली से हल्के साक्ष्य मिलते हैं। फसलें आपकी गेहूँ सभी अन्नागारों से प्राप्त हुई हैं, विशेष रूप से मेरगढ़ और हड़प्पा। बाजरा रंगपुर लोथल से प्राप्त हुआ है। चावल लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, चीनी, गुड़, तंबाकू, बीड़ी, जलेबी आदि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सोरतुगई एवं मुंडी काक में बांध बनाकर सिंचाई करने के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका उद्योग। उद्योग औजार व उपकरण उद्योग। शुक्र उद्योग है, ये आपका सिंध में था। धातु बर्तन बनते थे यहाँ पे।
पत्थर उद्योग लियोन पंजाब पाकिस्तान में था, लियोन उद्योग था ये। स्लेटी पत्थर के बाट या माप के उपकरण यहाँ से बनते थे। तामर उद्योग खेतड़िया राजस्थान, तामर कांस्य उपकरण सभी शहरी उपयोग उद्योग थे। टीन अफगानिस्तान से। और ईंट का अनुपात क्या था, 4:2:1 था। अलंकृत ईंटें कालीबंगा से मिली है। वक्राकार ईंटें चौंदड़ों से मिली हैं और ये लंबाई है 4, आपका लंबाई विड्थ, लेंथ और विड्थ बता रखी है यहाँ पे ईंट की। कपड़ा उद्योग आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, सूती कपड़ा। कालीबंगा सलाइयाँ मिली हैं कपड़ा सिलने वाली। मोहनजोदड़ो से पुजारी का धड़ प्राप्त हुआ है जो कि साल ओडे था। और मनका उद्योग कार्नेलियन सैलखड़ी लाजवद मणि चांदी से निर्माण, सर्वाधिक निर्माण कार्नेलियन से होता है। चुंदड़ो और लोथल से कारखाना प्राप्त हुआ है। अर्नेस्ट मैके ने चुंदड़ो से कारखाना प्राप्त कर लोथल से मनके के ढेर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका व्यापार कैसे होता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में। एक समान माप तोल बाट प्राप्त थे। 1:2:4:8:16:32 इस प्रकार से 16 के अनुपात पर आधारित था यह पैमाना। 16 को इकाई माना गया था। मोहनजोदड़ो से तराजू के पलड़े प्राप्त हुए हैं। पत्थर के बाट प्राप्त हुए हैं। माप की इकाई 37.6 सेंटीमीटर थी। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। व्यापार आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों होता था। सोना जो आंतरिक व्यापार दक्षिणी भारत से, चांदी राजस्थान व अफगानिस्तान से, तामर खेतड़ी राजस्थान से। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है मैचिंग में यहाँ से। और जो लाजवद मणि है ये बदखसा अक्षेत्र अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। टीन राजस्थान से। नीलम महाराष्ट्र से प्राप्त होता था। फिरोजा यानी कि हरा रतन ये मध्य एशिया से। अनाज का सर्वाधिक आंतरिक व्यापार होता था। और जो मेसोपोटामिया के साथ है ना बाहरी व्यापार होता था। आकर वंश का राजा सारगोन का 2350 BC का लेख प्राप्त हुआ है जिसमें दिलमुन, मगान व मेलूहा के जहाज़ों के लंगर डालने की बात की है। मेलूहा पूर्व उगते सूर्य का देश हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है मेलुहा में। मेसोपोटामिया की राजधानी उर की शाही कब्रों से हड़प्पाई श्रृंखला मिला है जो कि ताम्र निर्मित था। यह खेतड़ी से प्राप्त ताम्र से बना था। एवं सूसा निपुर किसपुर से हड़प्पा की मोहरें प्राप्त होती थी। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों से मेसोपोटामिया की मोहरें प्राप्त होती हैं। और आगे है आपका नेक्स्ट है आपका लोथल का बंदरगाह। जो लोथल का बंदरगाह था आपका ये सुतका गैंडोर सुतकोहो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के अन्य बंदरगाह थे। और सिंधु लोगों द्वारा कपास हिंडन का जो आपका निर्यात निर्यात किया जाता था अतः कपास हड़प्पा सभ्यता की देन कही जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हड़प्पा से 2 कब्रिस्तान मिले हैं, कब्रिस्तान एच और कब्रिस्तान R37। कब्रिस्तान R37 में हड़प्पा से भिन्न भिन्न लोगों के कंकाल प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो की गलियों में कंकालों का ढेर मिला है जिससे आक्रमण की पुष्टि होती है। पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को 2 राजधानी बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया है। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता मातृस्थात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता में श्रमिक, पुरोहित, व्यापारी, वैश्य, किसान, शासक वर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मोहरें मिली हैं और साथ ही बड़ी संख्या में लिंग योनि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों को शैव धर्म का उपासक बताया है। हड़प्पा सभ्यता में पशु बलि के भी साक्ष्य मिलते हैं। और पवित्र स्थान का महत्व, सार्वजनिक स्नानागार, नारी मूर्तियाँ, अधिक शक्ति पूजा पर बल था वहाँ पे। पवित्र पशु हड़प्पा सभ्यता का एक श्रृंगी वृषभ को माना जाता है। पवित्र वृक्ष पीपल था। पवित्र पक्षी बत्तख था। और पृथ्वी की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में ये करते थे। समाधान, पूर्ण समाधान दफनाना, आंशिक समाधान हड्डी दांत को दफनाना। और जो प्रतीकात्मक सांकेतिक समाधान वस्तु अवशेष दफनाना। दाह संस्कार मोहनजोदाड़ो में साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन, यहाँ पे विद्वान और पतन के कारण मैचिंग में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गार्डन चाइल्ड व व्हीलर के अकॉर्डिंग आर्यों का आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ सभ्यता का। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, श्री रंगनाथ राव के अकॉर्डिंग बाढ़ के कारण यहाँ का पतन हुआ। और स्टाइन एन गोस मानते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ सभ्यता का। फेयर सर्विस सिर्फ एक मुगल B.K. थापर के अकॉर्डिंग पारिस्थितिकी जो परिवर्तन यहाँ पे आए इनके अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता का पतन माना गया है। दयाराम साहनी, रेक्स और डायल्स के अकॉर्डिंग भूकंप, भूगर्भ जो परिवर्तन हुए हैं इनके अकॉर्डिंग इस सभ्यता का पतन माना गया। और यहाँ पे अलग अलग स्थलों के पतन का कारण अलग अलग रहा है। बड़े नगरों का पतन हुआ और छोटे छोटे स्थल आबाद हुए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हड़प्पा कालीन जो स्थल है यहाँ पे आप देख सकते हो। हड़प्पा कालीन जो स्थल है हड़प्पा है और उसके उत्खननकर्ता का नाम दिया है, वर्ष दे रखा है, नदी दे रखी है, जो प्राप्त यहाँ से साक्ष्य मिले हैं वो दे रखे हैं, तो आप एक बार देख लेना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
थैंक यू।